तो आज का हमारा जो डीप डाइव है उसका मिशन है भौतिकी में मापन की दुनिया को समझना। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं, वो ये कि कोई भी माप, मतलब कोई भी, कभी भी 100% सही नहीं होता। कभी नहीं, उसमें हमेशा थोड़ी बहुत अनिश्चितता होती ही है। तो चलिए इसी दुनिया को आज थोड़ा करीब से देखते हैं। हाँ, शुरुआत एक बहुत ही आम से दिखने वाले सवाल से करते हैं। 12.5 सेंटीमीटर और 12.50 सेंटीमीटर, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि गणित के हिसाब से देखें तो कोई फर्क नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन विज्ञान में जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, इनका मतलब जमीन आसमान का है। और यहीं से मुझे लगता है सार्थक अंकों की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सार्थक अंक मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो दरअसल उस माप की परिशुद्धता यानी प्रिसिजन बताने की एक भाषा है। भाषा? हाँ, एक तरह की वैज्ञानिक ईमानदारी। 12.5 ये कहता है कि मैंने दशमलव के एक अंक बाद तक सटीकता से नापा है। ठीक है। लेकिन 12.5 लिखना एक ज्यादा बड़ा दावा है। ये कहता है कि मेरी मशीन इतनी अच्छी थी कि मैंने दशमलव के बाद 2 अंकों तक नापा और दूसरा अंक ठीक 0 ही था। वाह, मतलब हर अंक एक कहानी बता रहा है। तो मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि 1 से 9 तक के सारे अंक तो हमेशा सार्थक होते होंगे। हमेशा। लेकिन असली खेल तो 0 का ही होगा, है ना? हाँ, सारा भ्रम हमेशा शून्यों को लेकर ही होता है। देखिए, नियम सीधे हैं। अगर 0 2 अंकों के बीच में है, जैसे 101 में, तो वो सार्थक है। हाँ, और अगर दशमलव के बाद आ रहा है, जैसे 12.50 में, तब भी वो सार्थक है। लेकिन असली सरदर्द तब होता है जब दशमलव 9 हो, जैसे 1500 मीटर। हाँ, यहाँ मैं कैसे बताऊं कि नापने वाले ने ठीक 1500 नापा है या बस 1500 के आसपास का अंदाजा लगाया है? बिल्कुल, हो सकता है उसने सिर्फ 15 तक ही सही नापा हो और आगे के 2 शून्य बस जगह भरने के लिए लगा दिए हों। तो ये तो बहुत अस्पष्ट है। इसी अस्पष्टता को खत्म करने के लिए वैज्ञानिक संकेतन मतलब साइंटिफिक नोटेशन बनाया गया। 1500 को हम 1.5 × 10³ लिख सकते हैं, जिसका मतलब हुआ 2 सार्थक अंक। हाँ, या फिर 1.50 × 10³ लिख सकते हैं, जिसका मतलब है 3 सार्थक अंक। इस शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। ठीक है, तो 0 को लेकर सावधानी बरतनी होगी, लेकिन असल मुश्किल तो तब आती होगी जब इन मापों को एक दूसरे के साथ जोड़ना या गुणा करना पड़ता है। हमारे स्रोतों में एक कहावत का जिक्र है, एक जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। ये यहां भी लागू होता है क्या? हाँ, लेकिन जोड़ घटाव और गुणा भाग में अलग अलग तरीकों से। जब आप जोड़ते या घटाते हैं तो आपका जवाब दशमलव के बाद उतने ही अंक रख सकता है जितने आपकी सबसे कमजोर माप में थे। तो अगर मैं एक लेजर से नापी गई बहुत सटीक दूरी, मान लीजिए 10.542 मीटर, में सिर्फ एक कदम जो लगभग 0.8 मीटर है जोड़ दूं, तो मेरे लेजर की सारी मेहनत बेकार? एक तरह से हाँ, आपका जवाब सिर्फ 11.3 मीटर ही कहलाएगा, 11.424 नहीं। आपकी सबसे कमजोर कड़ी 0.8 मीटर ने पूरे नतीजे की सटीकता तय कर दी। और गुणा भाग में? गुणा भाग में हम कुल सार्थक अंकों की सबसे कम संख्या को देखते हैं। वहां दशमलव के बाद के अंकों से मतलब नहीं होता। अच्छा, एक और जोड़ी है जो लोगों को बहुत उलझाती है, यथार्थता और परिशुद्धता, एक्यूरेसी और प्रिसिशन। हाँ, सुनने में ये भाई भाई लगते हैं पर है नहीं। इन्हें कैसे समझें? सबसे अच्छा तरीका है डार्ट बोर्ड का उदाहरण। मान लीजिए आप डार्ट फेंक रहे हैं। अगर आपके सारे तीर निशाने के केंद्र के पास लगते हैं तो आप एक्यूरेट हैं, यथार्थ हैं। और अगर आपके सारे तीर एक दूसरे के बहुत पास पास लगते हैं, भले ही वो सब केंद्र से दूर किसी कोने में क्यों ना हो, तो आप प्रिसाइज हैं। अच्छा, मतलब आप एक ही गलती बार बार और बहुत सटीकता से कर रहे हैं। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसे मेरी एक पुरानी घड़ी थी, हर दिन ठीक 2 मिनट तेज हो जाती थी। वो बहुत प्रिसाइज थी पर एक्यूरेट बिल्कुल नहीं थी। एक अच्छा प्रयोग दोनों होना चाहिए। बिल्कुल, एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? इन सारे नियमों और बारीकियों का सार यही है कि विज्ञान अंतिम सत्य का दावा नहीं करता। ये सार्थक अंक और त्रुटि विश्लेषण हमें हमारी जानकारी की सीमाओं को ईमानदारी से स्वीकार करना सिखाते हैं। सही कहा, ये हमें बताते हैं कि सच के हम कितने करीब पहुंच पाए हैं। तो जाते जाते क्या कोई ऐसा विचार है जो इस चर्चा को एक नई दिशा दे? हाँ, एक विचार है। एक सरल लोलक के प्रयोग के बारे में सोचिए, जहां हम गुरुत्वाकर्षण यानी जी की गणना करते हैं। ठीक है। उसका सूत्र
आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड के वर्ग टी स्क्वायर पर निर्भर करता है। त्रुटि विश्लेषण हमें बताता है कि अगर आपने समय नापने में सिर्फ 3% की भी गलती कर दी तो जी के मान में वो गलती दोगुनी हो जाएगी, 6% के। ओह, तो ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। किसी भी प्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण माप कौन सा है? वो जिसकी छोटी सी भी गलती नतीजे पर सबसे बड़ा असर डालती है। बिल्कुल, और यही पहचानना एक अच्छे वैज्ञानिक की निशानी है।